एनीवन हु वांट्स टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस उनको 270 इलेक्टोरल कॉलेज का सपोर्ट चाहिए। जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है उसमें से विस्कॉन्सिन, नॉर्थ कैरोलिना और मिनीसोटा, यहाँ पे ट्रम्प को अच्छा खासा एज है, मतलब डिसिसिव एज कह सकते हैं। तो कुछ घंटों बाद यूएस में वोटिंग शुरू होने वाली है और उससे पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं कि कौन सी जगहों से, कौन से स्टेट से कमला हैरिस आ गए हैं, कौन से स्टेट से ट्रंप आ गए हैं। तो उसके लिए मेरे साथ ये तमाम चीजें बताने के लिए मेरे साथ तनवीर आजम सर हैं, संपादक हैं India.com के। तो तनवीर सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि ये जो 3 स्टेट हैं अलग अलग तरीके के, तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो टक्कर की लड़ाई है, और ये ब्लू स्टेट, पर्पल स्टेट, रेड स्टेट क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए, जो यूएस के जो इलेक्शन होते हैं और जो हमारे इलेक्शन होते हैं इंडिया के, उनमें एक खास डिफरेंस ये है कि वी इलेक्ट आवर पीएम डायरेक्टली। यूएस में इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्शन होते हैं। दे हैव अ टोटल ऑफ 538 इलेक्टोरल कॉलेज एंड एनीवन हु वांट्स टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस उनको 270 इलेक्टोरल कॉलेज का सपोर्ट चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज कैसे डिसाइड होते हैं? यूएस के अंदर 50 स्टेट्स हैं टोटल पूरे कंट्री में। उसमें आबादी के हिसाब से इलेक्टोरल कॉलेजेस के डिसीजन है, और उसमें कौन सा जो बड़ा स्टेट है उसमें मान लीजिए सपोज किसी का 20 है, किसी के 30 है, जैसे वाशिंगटन डीसी है वो स्टेट नहीं है, उनके 3 इलेक्टोरल कॉलेज हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में जो पार्टी जो जीतती है फिर उसको उस पार्टी के कैंडिडेट के साथ उसके साथ ऐड करके देन दे कम टू अ नंबर ऑफ 270। यूएस में ट्रेडिशनली व्हाट वी हैव सीन सो फार, लाइक सिंस दे आर वोटिंग, जब से उनके यहाँ डेमोक्रेसी है, कि देयर आर 3 काइंड ऑफ स्टेट्स। तो ये टोटल 50 स्टेट्स हैं, दे हैव डिवाइडेड देम इनटू 3 स्टेट्स। वन इज कॉल्ड रेड स्टेट्स। रेड स्टेट्स जो हैं वो हैं रिपब्लिकन का, वो जो जहाँ पे रिपब्लिकन का दबदबा है, वेयर रिपब्लिकन हैज बीन विलिंग फॉर सो लॉन्ग। उसमें अलाबामा है, कैंसास है, विस्कॉन्सिन है, इस तरीके के जो स्टेट्स हैं दे आर कॉल्ड रेड स्टेट्स। तो रेड स्टेट्स जो ट्रेडिशनली जो हैं वो रिपब्लिकन को वोट करते हैं। इन दिस केस दे आर गोइंग टू वोट फॉर डोनाल्ड ट्रम्प। मतलब ऐसा मान के चलते हैं, मतलब यहाँ से उनको बढ़त मिलेगी। जैसे अपने यहाँ पे बोलते हैं ना कि नॉर्थ इंडिया में बीजेपी को ज्यादा एज है, साउथ इंडिया में कांग्रेस को थोड़ा, हिंदी बेल्ट, काउ बेल्ट जो अपन बोलते हैं, सेम उस तरीके से, जस्ट फॉर द कंपेरिजन। देन वी कम टू ब्लू स्टेट। ब्लू स्टेट वो स्टेट है जहाँ पे डेमोक्रेट्स ट्रेडिशनली जीतते आ रहे हैं। कमला हैरिस की पार्टी, इससे पहले जो बाइडेन, बिल क्लिंटन, ये सारे, बैरक ओबामा, ये सारे डेमोक्रेट्स थे। देन वी कम टू पर्पल स्टेट्स। पर्पल स्टेट्स जो हैं वो ऐसे स्टेट हैं जो स्विंग स्टेट हैं, वो जिसके खाते में गए वही बस, वो सबसे क्रूशियल हैं। उन पे ना रिपब्लिकन ने आज तक, उनका ऐसा नहीं है कि भाई दे आर ट्रेडिशनली वोटिंग फॉर रिपब्लिकन और दे आर ट्रेडिशनली वोटिंग फॉर डेमोक्रेट्स। मतलब क्लीन स्वीप कोई नहीं करता। और वो जो स्टेट है उनमें ही फिर इनका ध्यान रहता है। ऑल द कैंडिडेट्स, both Democrats and Republican, they try to focus on these states. They do a lot of campaigning here so that they can get maximum vote from these states. So जो ये swing states हैं वही decide करते हैं कि who will be the next president of US. In this election we have seen so far that Donald Trump has an edge in this swing state. According to the exit poll and the survey which they are doing, different news websites and channels they are doing, जो हमारे यहाँ भी करते हैं, but like हमारे यहाँ भी हमने देखा है कि बहुत सारे सर्वेज, बहुत सारे वो गलत होते हैं। तो उनके यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि जो वो कहेंगे वही होगा। वी हैव सीन दिस ड्यूरिंग हिलरी क्लिंटन, व्हेन हिलरी क्लिंटन वाज फाइटिंग अगेंस्ट ट्रम्प एंड इट वाज लाइक अ डन डील दैट हिलरी क्लिंटन वाज गोइंग टू विन, बट वो जीत नहीं पाई। तो ये जो 3 स्टेट्स हैं, कि ये जनता को समझाना, मतलब India.com के जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमें सुनते हैं, उन तक हम ये बात लाना चाह रहे थे कि भाई इसकी चर्चा बहुत हो रही थी कि रेड स्टेट्स क्या होते हैं, ब्लू क्या होता है। जब वो इलेक्शन का, जब आप रिजल्ट देखेंगे जो कल सुबह तक धीरे धीरे आना शुरू होगा, क्योंकि सुबह 6:30 तक वोटिंग होगी, उसके बाद धीरे धीरे रिजल्ट आने शुरू होंगे। यूएस इलेक्शन की एक और बात है जो मैं बता दूं दर्शकों को, रिजल्ट्स दे कम इन नवंबर, बट द न्यू प्रेसिडेंट विल बी स्वर्न इन ओनली इन जनवरी। और वो दे विल, द प्रेसिडेंट, वेदर ही और शी, द पर्सन विल ऑलवेज टेक ओथ ऑन अ ट्यूसडे। ये इस पे भी एक डिस्कशन हम रख सकते हैं दिन में, अगर हमें समय मिला और हमारे दर्शक। बिल्कुल सर, एक आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए कि बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि क्या यूएस में सीधे डायरेक्ट प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग होती है? नहीं, यूएस में मैंने जैसे बताया कि यूएस में डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती उस तरीके से। कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे सपोज कर लीजिए कि पेंसिल्वानिया एक स्टेट है, उसके 30 इलेक्टोरल कॉलेज हैं, उनकी आबादी अगर है उस हिसाब से उनको 30 दिए गए, तो वहां पे वो वोट करेंगे। फिर वहां का जो एक सीनियर बंदा है, जो मेयर या जो है, वो देन दैट पर्सन विल से कि किसके लिए वोट जा रहा है।
हाँ, अगर वो मेयर वहाँ का सपोज कर लीजिए डेमोक्रेट्स है, डेमोक्रेट सपोर्टर है, लेकिन अगर वोटिंग वहाँ पे उस इलेक्टोरल कॉलेज में रिपब्लिकन के लिए हुई है, तो वो नहीं बोलेगा कि नहीं ये तो वोटिंग यहाँ पे रिपब्लिकन के लिए नहीं हुई है। वो ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज वो फिर काउंट होगा तो वो पता चल जाएगा। तो वो जैसे हमारे यहाँ पे दूसरे तरीके से काउंटिंग होती है, इनके यहाँ पे 50 स्टेट्स हैं जैसा मैंने पहले बताया, एंड दे हैव अ टोटल ऑफ 538 इलेक्टोरल कॉलेजेस, एंड दिस इज डिसाइडेड कि किसका कितना इलेक्टोरल, 50 में 538 है, तो किसके पास कितने इलेक्टोरल कॉलेज हैं, ये टोटली डिपेंडेंट ऑन द पॉपुलेशन। जैसे अगर आप देखो तो अपने यहाँ पे भी एरिया वाइज ही, अगर उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट, बटी भी हैं जो सीटें मोरलेस उसी तरीके से उनके यहाँ पे भी है। हमारा एक तरह से समझ लीजिए डायरेक्ट बैलेट है, उनका एक तरह से इनडायरेक्ट बैलेट है, जिन्होंने बस यही फर्क है तो डेमोक्रेसी भी, और उनका 2 पार्टी सिस्टम है, तो इट्स वेरी इजी। पब्लिक एक नेता को चुने कि वो नेता फिर आगे एग्जैक्टली, नो यू हैव गॉट इट राइट। वो नेता लेकिन गलत नहीं कह सकता है, अगर पब्लिक ने डेमोक्रेट को चुना है और वो नेता अगर रिपब्लिकन सपोर्टर भी है, तो ही कांट से और शी कांट से कि नहीं इन्होंने उनको नहीं चुना है, क्योंकि वो तो सारा बैलेट में है। और ये मतलब दर्शकों को बता दो कि यूएस इज स्टिल यूजिंग द ओल्ड सिस्टम ऑफ बैलेट पेपर, जैसे जो हम लोग कभी करते थे। ईवीएम दे डोंट यूज ईवीएम मच, और पोस्टल बैलेट भी उनके यहाँ भी मैं देख रहा था कि मिनिमम 5% ईवीएम से, हाँ बहुत कम करते हैं वो, मतलब बहुत जरूरत पड़ती है तब, मतलब दे आर लाइक एक्सपेरिमेंटिंग, वी कैन से दैट दे आर एक्सपेरिमेंटिंग। तो ये है, अब स्विंग स्टेट्स ही एंड द फेट जो डिसाइड होता है वो स्विंग स्टेट्स करते हैं। स्विंग स्टेट्स को हम पर्पल स्टेट्स बोलते हैं। जब आप हमारे दर्शक जब शाम में टीवी पे देखेंगे और हम भी लाइव लेके आएंगे जब कल सुबह में, तो वो देखेंगे कि हम वो एक यूएस का एक मैप होगा, उसके पीछे लाल और ब्लू और पर्पल पैचेस होंगे, तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो रेड वाले हैं वो रिपब्लिकन के खाते में है, जैसे अपने यहाँ होता है ट्रम्प के खाते में, रेड वाले ट्रम्प के खाते में, जैसे अपने यहाँ कैसे होता है सैफरन वाले जो हैं वो बीजेपी के खाते के हैं, ग्रीन या ब्लू हम कांग्रेस को अलॉट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है, तो इट्स इजी, बस 2 पार्टियां हैं। हाँ, तो ये वाला सिस्टम उनका चलता है। हमारे पास पार्टियां बहुत हैं, तो ये सिस्टम हमारे यहाँ नहीं कर सकते। तो दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी डोंट हैव इलेक्टोरल कॉलेज। और अपने डेमोक्रेसी, वी आर स्टिल फॉलोइंग द वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि यूके में होता है। यूके में डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, वहीं से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट लिया था, सो दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग दैट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। अब बाकी नजर रखिए पर्पल स्टेट्स पे कि पर्पल स्टेट किसके फेवर में वोट करते हैं। मैं बस दर्शकों को एक बार बता दूं कि जो पर्पल स्टेट्स जो हैं वो कौन कौन है, ताकि अगर उनको आज दिन भर नजर रखनी है या कल सुबह भी, तो वो जो पर्पल स्टेट्स जो हैं वो है एरिजोना, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, मिशिगन, जहां पे कल ट्रम्प गए थे, ट्रम्प ने कल वहां पे रैली किया, मिनीसोटा, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है एंड इट्स अ बिग स्टेट। और यहाँ पे कल दोनों ने लास्ट डे में रैली में ट्रम्प भी गए थे और कमला हैरिस भी थी। कमला हैरिस तो डोर टू डोर कैंपेनिंग उन्होंने करी है। और एक है विस्कॉन्सिन, जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है उसमें से विस्कॉन्सिन, नॉर्थ कैरोलिना और मिनीसोटा, जहां पे ट्रम्प को अच्छा खासा एज है, मतलब डिसिसिव एज कह सकते हैं। मिशिगन में बहुत टाइट फाइट है, पेंसिल्वेनिया में बहुत टाइट फाइट है, इसलिए दोनों ट्रम्प इनफैक्ट मिशिगन में भी कल गए थे और वो कल मिनीसोटा और पेंसिल्वेनिया तीनों जगह को उन्होंने कवर किया। कमला हैरिस ने पूरा फोकस कल पेंसिल्वेनिया में लगाया था। उनकी किसकी मेहनत कितना रंग लाती है, दैट्स समथिंग वी विल हैव टू सी, वी विल हैव टू वेट। और दर्शकों को से यही है कि आप सुबह उठे तो india.com को लॉगिन करें और हम आप जब सुबह देखेंगे तो आपको जब कलर नजर आएंगे तो ये जो आपका एक कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी कलर की कौन सी पार्टी है, तो अगर आपको अगर रेड कलर दिखे तो समझ जाइए कि ये जो वोट्स हैं ये ट्रम्प की पार्टी को मिल रहे हैं, रिपब्लिकन को मिल रहे हैं। अगर आपको वहां पर पर्पल नजर आए तो समझ जाएगा कि यहाँ पर बहुत कड़ी टक्कर है। उस पर खास तौर पर पर्पल पे सबके नजर रहेगी। पर्पल ही डिसाइड करते हैं, ये 7-8 स्टेट जो पर्पल स्टेट्स हैं यही डिसाइड करते हैं। बिल्कुल, और जब ब्लू कलर आपको नजर आएगा तो समझ जाइए कमला हैरिस की पार्टी को इतना समर्थन मिल रहा है। तो कुल मिलाकर हम लोग सर लगातार अभी इस पर चर्चा जारी रखेंगे। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे इस बार अभी एक रिपब्लिकन का जो स्टेट था जो ट्रेडिशनली रिपब्लिकन जीत रहे थे, ट्रम्प भी लगातार 2 बार से जीत रहे थे, आयोवा से कमला हैरिस ने अच्छी बढ़त बनाई है, जो कि मतलब वो वहाँ पे सारे यूएस के न्यूज़पेपर और चैनल्स यही एंटी इनकम्बेंसी होती है सर वहाँ पे, थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी होती है हर जगह, एंटी इनकम्बेंसी हर जगह होती है। जो बाइडन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जो बाइडन बीच में कैंपेन से पीछे हटे और फिर उन्होंने कमला हैरिस को आगे किया। वो हालांकि बहुत लोग इसको मास्टर स्ट्रोक भी मानते हैं, बिकॉज कमला हैरिस लाइक वी सेड इन अर्लियर डिस्कशन, इफ शी विंस। सर यूएस में हम लोगों ने देखा कि पिछले कई टाइम से वहां पर हम देख रहे थे कि ओबामा रहे 2 बार प्रेसिडेंट बने, उसके बाद मतलब इससे पहले जो आ रहे थे वो 10 साल करीब समय, 8 साल करीब, हाँ। लेकिन अब जो है ट्रम्प आए, फिर जल्दी से ट्रम्प निकल के जो बाइडेन आ गए, फिर अब दोबारा से ट्रम्प। अब वही है कि मतलब जनता की बात, चेंजेस बहुत जल्दी हैं और ट्रम्प ने पिछले बार कुछ गलतियां की, लोगों को पसंद नहीं आई। बाइडेन का अभी फेट इज येट टू बी डिसाइडेड, बट यस
जो भी जीते, इधर डोनाल्ड ट्रम्प और कमला हैरिस, बोथ ऑफ देम will create history. Kamala will become the first woman president of the US, and if Donald Trump wins, he will be the oldest person to become the president of the US. Don't forget, Donald Trump is 78-year-old. He is like too old. अगर वो जीत भी जाते हैं तो I don't see him getting a second term because वो 82 के हो जाएंगे अगले बार, फिर 82 तो is a too big ask to lead a country like US. But I think I have this feeling that maybe US will vote for Kamala Harris this time. ओके तो देखिए आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर दिए हैं हम लोगों ने कि जो कलर्स को लेकर कन्फ्यूजन था खासतौर पर इस वीडियो में हमने आपको बताया। इसके बाद हम लगातार आपको बताएंगे कि यूएस में वोटिंग होते होते जो अंतिम दौर है यूएस का, अंतिम समय में है, वहाँ पर कैसा माहौल बन रहा है, और जब वोटिंग शुरू होगी तो उस पर भी हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। और मैं दर्शकों से अपने जो India.com से उनसे ये भी गुजारिश करूंगा कि इफ दे वांट टू नो एनीथिंग रिलेटेड टू यूएस इलेक्शन, आपको कुछ भी जानना है, आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और हम जल्द से जल्द आप तक उसका एक वो लेके आएंगे, एक छोटा सा वीडियो लेके आएंगे, और ताकि आपकी समस्याएं और आपके जो समाधान है उनको मिल सके, और सुबह जब आप रिजल्ट देख रहे हो तो आप एनालाइज कर सके कि भाई कैसे हो रहा है। बिल्कुल, और आप इंडिया में हैं या यूएस में हैं, किसी भी स्टेट में हैं, आप किसका समर्थन कर रहे हैं, किसका सपोर्ट कर रहे हैं, किसे आप यूएस का प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बनाएं और लगातार India.com के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।